हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के लिए एचपी जीके और इंडियन जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल। पहले हम इंडियन जीके और एचपी जीके का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को जरूर देखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी यमुना नदी है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है और इसकी हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदियां, तो यमुना की सहायक नदियों में टॉन्स, गिरी और पब्बर नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कालिंद पर्वत यमुनोत्री उत्तराखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया है। एस्टैब्लिश्ड मीन्स नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में फेमस साइंटिस्ट और बिजनेसमैन अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुई है। फील्ड मीन्स नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इंडियन अवार्ड्स विद नोबेल प्राइज, कौन से इंडियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है? तो सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। 1930 में सीवी रमन, 1979 में मदर टेरेसा और 1998 में अमर्त्य सेन। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन इस राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। डिजाइन पिंगली बैंके के द्वारा डिजाइन किया गया है। तिरंगे झंडे की रेशो 3:2 है। तिरंगे के भी जो चक्कर है उसमें कुल कितनी तिलियां हैं? तो तिरंगे के चक्कर के अंदर 24 स्पोक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंद मठ। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, जो कि भारत का नेशनल सॉन्ग है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिमला ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1864। तो शिमला ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहिल बर्मन। तो चंबा का लक्ष्मी नारायण टेम्पल साहिल बर्मन के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष चंबा रियासत की यात्रा की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1871। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा चंबा रियासत की यात्रा 1871 में की गई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा कब की थी, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा शिमला की यात्रा 1871 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चंबा कस्बे के लिए पहला जल विद्युत स्टेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1910। तो 1910 में चंबा कस्बे के लिए पहला जल विद्युत स्टेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, 20 समूह की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 सितंबर 1999 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न भंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न का भंडार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और इसकी खोज 1922 में की गई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है,
तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजा आकार है और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ है और सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना था। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का है। प्रमुख स्थल हड़प्पा, तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस दिन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1582। तो दिन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1903। शिमला रेल मार्ग 1903 में बनकर तैयार हो गया था। कालका शिमला रेल मार्ग की कुल लंबाई 96.6 किलोमीटर है और इसमें टोटल टनलों की संख्या 103 है, जबकि प्रेजेंट टाइम में यह 102 रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेणुका झील। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1905। तो कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप 4 अप्रैल 1905 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मैनाक पर्वत। तो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शिमला में गेटी थिएटर का निर्माण कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1887। तो शिमला में गेटी थिएटर का निर्माण 1887 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1761। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1928। तो साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 में पहुंचा था। Thanks for watching this video.